नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है जहां अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर से चाइना टारगेट कर रहा है। बॉर्डर एरिया के पास जारी है कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन भारतीय सेनाओं ने कर दिया चीन का इलाज। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, तेजस में अर्जेंटीना ने दिखाई रुचि। कई देशों को लुभा रहा है मेड इन इंडिया का ये तेजस फाइटर जेट, यानी पूरी दुनिया भर में अब भारतीय हथियारों का डंका बज रहा है। फाइटर जेटों का अब अर्जेंटीना भी खरीदेगा। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, चीन को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे जोरावर टैंक। सेना ने और मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। तो ये तीन खबरें हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करने की कोशिश कर रहा था और सेना ने कैसे नाकामयाब कर दिया। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये तीन जो खबरें हम आपको बताएंगे ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं कि जहाँ अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर रहा चाइना बॉर्डर एरिया के पास जारी किया कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है खुलासा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास एक बार फिर से चीन की गतिविधि जो है वो ट्रैक की गई है। चाइना की गतिविधि देखी गई है। एक वीडियो में सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कंस्ट्रक्शन कर रही है। इलाके में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली भारी मशीनों को काम करते हुए भी देखा गया है। राज्य के अंजाव जिले के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। ये खबर ऐसे समय पे आई है जब पिछले दिनों ही रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने दावा किया था कि चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में जो है वो ऐसे समय में आई है जब पिछले दिनों ही रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जापानी अखबार को इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा था भारत को ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। उनके अनुसार चीन ताइवान के बाद अरुणाचल प्रदेश को निशाना बना सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की रक्षा करना ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से जो है वो ताइवान के रक्षा और सुरक्षा के लिए जो है वो भारत कहीं ना कहीं एक तरीके से जब ताइवान का मुद्दा छेड़ेगा तो भारत जो चाइना है ये डाउन होगा। यही कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है और ये वीडियो आप भी देख सकते हैं कैसे चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां चीन के बड़े बड़े जो है वो जेसीबी मशीन्स लगाए गए हैं और चाइना जो है वो बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है। ये भारत, आपको बता दें, भारत का जो एक फाइटर जेट, भारत का एक प्लेन जो है जब उस इलाके से गुजर रहा था तब जाकर ये कहीं ना कहीं वीडियो सामने आया है जहां चीन लगातार, चीन की सेना जो है वो कैमरे में कैद होते हुए भी दिखाई दिए थे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां चाइना जो है वो इस तरीके से हरकतें वीडियो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मशीनों के काम करते हुए वीडियो बनाया गया था। तो ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। इसमें चीनी सेना के कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और चीन की सेना के साथ साथ बड़ी बड़ी जो है मशीनें भी दिखाई दे रही हैं। तो चाइना की इस तरीके की हरकतें जो हैं वो अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, तेजस में अर्जेंटीना ने दिखाई रुचि। कई देशों को लुभा रहा है मेड इन इंडिया फाइटर जेट। दरअसल दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी इंडिया की बात की है तब से एक तरीके से कहें तो डंका बज रहा है भारत के हथियारों का। अब अर्जेंटीना ने अपने देश के लिए, एयरफोर्स के लिए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट तेजस में अपनी रुचि दिखाई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के अर्जेंटीना दौरे पर थे। इस दौरान उनकी बातचीत अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सोर्टियो कॉफियो से हुई है। दोनों देशों के बीच सम्मिलित रूप से डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस पर कॉरपोरेशन हो रहा है। जयशंकर और कैफियरो के बीच ज्वाइंट कमीशन मीटिंग की गई। इस दौरान जयशंकर ने अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्बर्टो फर्नांडीज ने से भी मुलाकात की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इस स्टेटमेंट के आधार पर विदेश मंत्रालय की अर्जेंटीना की ओर से मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस में रुचि दिखाई गई है। ये प्रपोजल दोनों देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। और इतना ही नहीं, भारत के हथियारों का जो डंका है वो और पूरी दुनिया में बजेगा। इसी तरीके से जब एक देश खरीदेंगे और दूसरे देशों पर कहीं न कहीं तरीके से ये चीज़ें होंगी तो एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, इसी तरीके से कई देश जो है वो फाइटर जेट से खरीदते रहेंगे। तो अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके से
भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बज रहा और ख़ास करके उस समय जब तेज़ी के साथ हो रहे काम के बीच, विकास के बीच देश में स्वदेशी हथियारों का भी डंका बज रहा है। आखिर ये कितना आमूलचूल परिवर्तन है, इसे आप कैसे देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिस तरीके से ये खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल आपको बता दें, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, भारत और अर्जेंटीना के विशेष सेक्टर में सम्मिलित रूप से किए जा रहे कॉर्पोरेशन जिनमें डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी, स्पेस शामिल है, में दोनों देशों के हित को ध्यान में रखने की बात कही। दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन पर 2019 में हुए एमओयू के आधार पर डिफेंस सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा। दोनों देश के बीच और भी स्कोप तलाशेंगे और इनमें एक इमिग्रेंट्स और एमओयूज साइन होंगे। केवल अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस में अपनी रुचि दिखाई। वहीं मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। अब इन देशों की फहरिस्त में अर्जेंटीना भी शामिल हो गया है। आपको बता दें, तेजस हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है जिनमें इसका एक इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह अत्यधिक खतरे वाले माहौल से भी परिचालन के काबिल है। तो ये तेजस का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अगले एक और अपडेट, चीन को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे जोरावर टैंक। जी हाँ, भारतीय सेना ऐसे हल्के लेकिन बेहद मजबूत मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस टैंक जोरावर खरीदने जा रही है, जो हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों सहित हर जगहों और सभी मौसम में दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकेंगे। चाइना के साथ उत्तरी सीमा पर सैन्य गतिरोध, भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। दरअसल चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में 2 सालों से अधिक समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के दौरान सेना ने मौजूदा टैंकों के साथ चीन को करारा जवाब दिया है। हालांकि ऐसे समय में हल्के लेकिन मजबूत और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंकों की कमी बहुत अधिक खली, जिसे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से ले जाकर तुरंत तैनात किया जा सके। दूसरी ओर चीनी सेना इस तरीके के हल्के टैंकों से लैस है जिन्हें पहाड़ों पर आसानी से एक दूसरे से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के 2 मोर्चे पर एक साथ उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, भविष्य के खतरे, दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर चल रहे सैन्य संघर्षों का सेना बारीकी से अध्ययन कर रही है। इससे मिली सीख के आधार पर सेना भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए दूरगामी रणनीति के तहत तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में वो जोरावर टैंक के साथ साथ स्वार्म ड्रोन, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की क्षमता विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि सेना ने जोरावर टैंक का डिजाइन तैयार कर लिया है और इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से हरी झंडी भी मिल गई है। इन टैंकों की रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 की मेक इन इंडिया श्रेणी के तहत आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। अब इस टैंक को बनाने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग से संपर्क कर सेना की ओर से डिजाइन टैंक बनाने को कहा गया है। ये टैंक भारतीय सेना की ज़रूरतों व भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप तो होगा, साथ ही ये भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, बचाव प्रणाली और खतरों को भांपने की प्रौद्योगिकी से भी ये लैस होगी। सूत्रों का कहना है कि थल सेना के लिए टैंक सबसे प्रमुख हथियार है जिनके बल पर जंग का रूप बदला जा सकता है। हालांकि अब बदली हुई परिस्थितियों में ऐसे टैंक की ज़रूरत है जिसमें हमला करने के साथ साथ दुश्मनों को टैंक और अन्य हथियारों के साथ साथ अदृश्य हवाई खतरे जैसे ड्रोन आदि से भी सुरक्षा की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा है कि जो दुश्मन हथियार दिखाई देता है उससे बचाया जा सकता है, लेकिन अदृश्य और अचानक प्रकट होने वाले हवाई खतरों से बचने के लिए इन टैंकों का बचाव का कवच पहनाना होगा। सेना चाहती है कि जोरावर उसके पास मौजूद सभी टैंकों का मिश्रण हो, जो हल्का भले ही हो लेकिन मजबूती में कोई
सानी न हो और उनकी मारक क्षमता के सामने दुश्मन घुटने टिका दे। स्वदेशी टैंक पर जोर देने का एक कारण ये भी है कि घरेलू यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से उत्पन्न हालातों में इन दोनों देशों के टैंकों के कलपुर्जे व उपकरण की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अगर हमारे पास स्वदेशी टैंक होंगे तो हमें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जोरावर का नाम भारत के प्राचीन समय के सेनानायक जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बल्टिस्तान और स्कुर्द आदि को जीत लिया था। दुनिया भर में विभिन्न अभियानों और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए भारत भी अपनी सेना को अत्याधुनिक ड्रोन हथियार प्रणाली से लैस करने की दिशा में बढ़ रहा है। सेना स्वार ड्रोन प्रणाली के महत्व और इसके इस्तेमाल को समझाते हुए स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन खरीद रही है और सभी सेनाओं को इस बात की भली भांति अंदाज़ा लग गया है। आज के दौर में ड्रोन के कारण उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारतीय सेना भी इसी को ध्यान में रखकर ड्रोन प्रणाली पर वो जोर दे रही है। तो दोस्तों, सीमा पर LAC पर भारत की ये तैयारी आपको कैसी लगी? क्या ये चाइना पे पड़ेगी भारी या फिर नहीं? कमेंट